चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता है और एक भ्रम में जीना चाहता है और चाहता है कि भारत इस पर यकीन करे कि 1962 का जो युद्ध था कहीं वैसी हालात न हो जाएं। लेकिन दरअसल ये सच नहीं है। 1962 के बाद 1967 का पड़ाव आया जब भारत ने उसे जबरदस्त शिकस्त दी, जब लड़ाई छिड़ी थी। और उसके बाद आज 2020 का आलम यह है कि चीन अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि भारत को आज की परिस्थिति में करना क्या चाहिए। जनरल प्रसाद, जो चल रहा है अभी LAC पर, ऐसी परिस्थिति कह रहे हैं कि कभी नहीं देखी गई युद्ध के अलावा चीन के साथ। क्या आपके आकलन में यही है? जी बिल्कुल, ऐसी जो हालात आज दिख रहे हैं, मुझे लगता है कभी समय तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन आज के हालात भी कुछ अजीब और गरीब से हैं। ऐसे हालात भी शायद कभी नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त चीन में हो क्या रहा है, चीन किस माहौल से गुजर रहा है। सारा विश्व, 100 से ऊपर देश उसको एक्यूज़ कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में उसका कुछ ना कुछ हाथ है कि नहीं है, वो तो पता लगेगा जब भी पता लगेगा। लेकिन एक तरह से वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि सारे 100 देश मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं WHO में, और वहाँ एक्सेप्ट भी हो चुका है। उसकी हांगकांग में परेशानी हो रही है, उसकी ताइवान में परेशानी हो रही है। उसके लिए एक संकट तो खैर औरों के लिए है, लेकिन उसके लिए भी एक चुनौती आ गई है साउथ चाइना सी में। तो दूसरी बात अब भारत में आई है कि भारत के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए, पिछले 25-30 साल में हमने कोई ख़ास डेवलपमेंट की नहीं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों पे। यहाँ तक कि जो हमारे हेलीपैड्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स थे, जो पहले कमर्शियल थे, उनको भी पिछले 15-20 साल में बंद कर दिया गया था। जैसे फुकचे हुआ, दौलत बेग ओल्दी हुआ और कई एक जगह हुई। लेकिन पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25 साल से, 30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर की उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से। नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक्स बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। हालांकि तरक्की मैं कहूँगा परसेंटेज वाइज शायद 30-40-50% ही हुई होगी, इतनी बाकी है, लेकिन कुछ तो तरक्की हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में अब देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई। दौलत बेग ओल्दी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया। हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज्ड कॉलम्स भी वहाँ पर है। और आप देखें इस तरफ से उत्तराखंड में भी हम नई सड़क बनी है, जिसकी बातचीत अभी हो ही रही है, जो कि काली नदी के बगल में बनी है। उससे नेपाल परेशान हो रहा है। उधर आप देखें अरुणाचल में भी काफ़ी हद तक सड़कें बन रही हैं। तो ये सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को ये लगने लगा कि अब मैचिंग सिचुएशन आ रही है। उनकी आउटस्टैंडिंग सुपेरियॉरिटी थी, अब मैचिंग बातचीत चल रही है।